तो एकात्म चलो शुरू विज्ञान करो। में अंत में पुरुष सूक्त दिया हुआ है ताई। तो पहला है सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् भूमिं विश्वतो वृत्वा यत्तिष्ठदशाङ्गुलम्। तो ये पहला अत्यतिष्ठ दशांगुलम। जी ताई, हाँ, अत्यतिष्ठा दशांगुलम। सभूमि दशांगुलम। हाँ हाँ जी ताई, हाँ, इसमें सही है, सही है। मैंने ताई साथ में गीता प्रेस का भी रख लिया है। अच्छा। जी ताई, इसमें लिखा है सहस्त्रों मस्तक जिसके हैं, सहस्त्रों आंखें जिसकी हैं, सहस्त्रों पांव जिसके हैं, ऐसा एक पुरुष ईश्वर है। वह भूमि के चारों ओर घेर कर रह रहा है और 10 अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्याप कर बाहर भी है। अल्प सृष्टि को, हाँ, इस अल्प सृष्टि को यानी छोटी सृष्टि को ताई। विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। तो उसकी अंगुली के बारे में बोला गया कि 10 अंगुल रूप इस अत्यल्प सृष्टि अल्प सृष्टि को, यानी उसके सामने ये सृष्टि बहुत छोटी है ताई, उस पूरी को व्याप कर उसके बाहर भी है। अरे अच्छा अच्छा। तो अपनी पुस्तक में अनुवाद में क्या लिखा है? अपनी पुस्तक का अनुवाद ही बता रहा हूँ तो। अपनी पुस्तक का अनुवाद है। और गीता प्रेस वाला क्या है? उन परम पुरुष के सहस्त्रों अनंत मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। वे इस संपूर्ण विश्व की समस्त भूमि, पूरे स्थान को सब ओर से व्याप्त करके इससे 10 अंगुल अर्थात अनंत योजन ऊपर स्थित हैं। अर्थात वे ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए भी उससे परे भी हैं। यह मंत्र भगवान विष्णु के देशगत विभुत्व का प्रतिपादक है। ये ज्यादा ठीक है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल बाहर ही रहा, माने उसने ये सारा ब्रह्मांड बना दिया, सारा विश्व बनाया, अपने में से ही बनाया। और उसके बाद भी 10 अंगुल ऊपर तो बचा रहा ही। 10 अंगुल का कितना ही बड़ा होता होगा, उसके 10 अंगुल माने कितना, ये तो ठीक है। हाँ, इन्होंने बस योजन अनंत, 10 अंगुल का अर्थ अनंत योजन लिख दिया ताई, और सहस्त्रों का अर्थ भी अनंत लिख दिया। ठीक है। अपने वाले में भी सही लिखा है ताई कि 10 अंगुल रूप इस अल्प सृष्टि को व्याप कर बाहर भी है, यानी थोड़ी भाषा सही कर लेते तो सही हो जाता था ये। यानी पूरी सृष्टि को व्याप कर 10 अंगुल बाहर भी है, ऐसे कर लेते। 10 अंगुल बाहर भी है, अत्यतिष्ठ परे भी रहा। हाँ ठीक है। जी ताई, बताइए थोड़ा ताई, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये हम कहेंगे ना कि आत्म रूप और विश्व रूप है, तो ये विश्व रूप का वर्णन है विष्णु के। सहस्र शीर्षा पुरुषः, उसके 1000 सिर है, सहस्राक्ष सहस्रपाद, 1000 आंखें हैं, 1000 पैर हैं। तो 1000 माने 1 2 3 4 करके 1000 नहीं, हजारों करोड़ों असंख्य, यही इसका अर्थ लेना चाहिए। सभूमि, तो ये जो पुरुष है वह भूमि विश्वतो विश्वतो माने सभी ओर से व्याप्त होकर फिर उसके भी परे 10 अंगुल रहा है। तो जो हम वर्णन करते हैं ना कि विश्वरूप तो बना है, वह विश्वरूप स्वयं बन गया, तो विश्वरूप तो अनंत है, असीम है, बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, तो भी वह स्वयं तो इससे परे,
वैसा का वैसा रहा है। तो जो आत्म रूप कहते हैं वही अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वही ये आत्म रूप और विश्व रूप, ऐसे दोनों रूप जो है उसका ये वर्णन है कि विश्व रूप तो सहस्र शीर्ष है, सहस्र आंखें हैं, सहस्र पाद हैं और फैलता ही जा रहा है, वो तो सहस्रों में है। परंतु उसका आत्म रूप है वो इससे भी परे, बहुत परे ऐसा रहा है, ऐसा वर्णन है इसका। और ताई वैसे भी जब हम आत्म तत्व की बात करते हैं हाँ तो उसका व्यक्त होना और उससे निसृत होना ही व्यक्त रूप हाँ, है, तो वो तो एक हमेशा रूप उससे है। ऊपर ही है। हाँ वह स्वयं, इसलिए हमने वो मंत्र भी देखा था, पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णमिदम, वो पूर्ण है उससे, उस पूर्ण से, पूर्णमिदम यह पूर्ण है माने विश्वरूप पूर्ण है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते, वो पूर्ण से ही पूर्ण आया है ऐसा कहा जाता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से पूर्ण अगर लिया तो उसके बाद भी पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही बचा हुआ रहता है, शेष रहता है, वह भी पूर्ण है। ऐसा जो शांति पाठ का मंत्र है उसका भी अर्थ यही है, उसी को इस रूप में कहा है, सहस्र शीर्षः पुरुषः, ये विश्व रूप का वर्णन। और अत्यतिष्ठ दशांगुलम, वो 10 अंगुल तो फिर बचकर रहा ही है, वो आत्म रूप है। जी सर। तो अलग अलग पद्धति से एक ही तत्व को बताने की ये पद्धति है। ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं भूतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। जो भूतकाल में हुआ था और जो वर्तमान काल में है तथा जो भविष्य काल में होने वाला है, वह सब यह पुरुष ही है। और वह पुरुष सर्वम, जीता है, और वह पुरुष अमरपन का, मोक्ष का स्वामी है, जो अन्न से बढ़ता है। तो यही पुनः वही है आत्म रूप और विश्व रूप का वर्णन। जीता है। तो विश्व रूप वही है जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ये संसार का माने विश्व का ही वर्णन है। तो जो पुरुष है वो ये सारा विश्व रूप भी वही है जो अन्न से पलता बढ़ता है। तो ये सारा वही पुरुष है, वो आत्म रूप है, वही ये सब है जो भूत में था, वर्तमान में है, भविष्य में रहेगा, वो वही है। ये लिखा है पुरुष ये अमरपन का, मोक्ष वास्तव, का स्वामी है। हाँ हाँ। तो मैंने मोक्ष किसको कहा कि चित जड़ ग्रंथि खुल गई, चेतन और जड़ दोनों ही अपने मूल रूप में विलीन हो गए, तो वो मोक्ष है। जिसकी चित जड़ ग्रंथि खुल गई वह मुक्त है, तो उसका स्वामी तो आत्म रूप ही है। और यहाँ पुरुष से आशय परम पुरुष से है ताई। हाँ हाँ, तो पुरुष करके ही वर्णन किया है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः, तो एक पुरुष करके ही वर्णन है, इसलिए ये साथ में चल रहा है, आत्म रूप और विश्व रूप का वर्णन, आत्म रूप और विश्व रूप का संबंध, वही यह है, यह वही है। ये दोनों का एकत्व दर्शा रहे हैं वो। तो एक तो ऐसा अनंत, एक तो ऐसा त्रिकाल में फैला हुआ, ये सब है, और दूसरा उसका स्वामी है जो दशांगुल ऊपर है। ताई इसमें अनुष्टुप छंद नहीं है ना? उस समय तो ये वेद का अपना छंद होता था। ओम एतावानस्य महिमा तो
ज्यायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। इस पुरुष की इतनी विशाल महिमा है, इससे एक बड़ा और एक श्रेष्ठ पुरुष है। सब भूत मात्र जो इस विश्व में हैं, वह सब इसके एक चरणवत हैं। इसके 3 चरण दिव्य लोक में अमृत स्वरूप हैं। ये सूक्ष्म और स्थूल पुरुष का वर्णन हुआ। देखो, ये भौतिक विश्व जो है पंच महाभूतात्मक, वो एक पाद है उसका, और बाकी के 3 है वो दिवी माने दिव्य लोक में, माने स्वर्ग लोक में 3 पाद है। इसका अर्थ सूक्ष्म शरीर है वो, उसका एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर ताई 3 है, उसके 3 चरण अमृत स्वरूप हैं, और जो स्थूल शरीर स्थूल स्वरूप है वो एक चरणवत है, उसका एक चरण है। ओम त्रिपादोर्ध्वोदयित पुरुषः पादोऽस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वंगः व्यक्रामत् शासनान् शने अभि। वो अनुवाद से समझेगा, मुझे एकदम अक्षरशः नहीं समझा। त्रिपाद पुरुष ऊपर द्युलोक में रहा है। इस पुरुष का एक भाग वहां इस विश्व के रूप में पुनः पुनः उत्पन्न होता है। पश्चात उसने अन्न खाने वाले और अन्न न खाने वाले विश्व को चारों ओर से व्याप लिया है। चारों ओर से व्याप करके वो आत्म रूप रहा है। वो पहले मंत्र में यही है। जिसमें ताई कि एक पद ही है ये सारा का सारा, बाकी जानना तो बहुत है। हाँ हाँ हाँ, माने वही आत्म रूप विश्व रूप का वर्णन, माने वेदों में भी कितना अलग 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 पद्धति से किया जा रहा है। तो उसका एक पुरुष सूक्त है। हमने जो गीता में भी जो कहा, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, तो अक्षर है माने भूत भौतिक जगत है, अक्षर माने ये चेतन जगत माने सूक्ष्म रूप है, और फिर अक्षर पुरुष माने चेतन है, और फिर उत्तम पुरुष है। तो विभिन्न प्रकार से ये एक ही सिद्धांत समझाया गया है कि आत्म रूप और विश्व रूप एक ही है, और आत्म रूप से विश्व रूप बना है, आत्म रूप स्वयं ही विश्व रूप बना है। तो उसका वर्णन है, सारा विश्व रूप का वर्णन है। आत्म रूप का तो कोई वर्णन है ही नहीं, वो तो वहीं पर है, अत्यतिष्ठ दशांगुलम ऐसा है। परंतु उसका विश्व रूप कैसा है, तो ऐसा ऐसा है। परंतु वही विश्व रूप है, ये बार बार कहा है कि ये वो भी पुरुष है, ये भी पुरुष है। परंतु ये पुरुष कैसा है, तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात। और फिर उसका वर्णन है कि उसका भौतिक जगत है, सूक्ष्म जगत है, उसके बाद भी वो दशांगुल अत्यतिष्ठत माने उससे परे रहा है। जी ताई, यानी पुरुष से आशय दोनों ही हैं। दोनों ही है, हाँ, विश्व रूप भी है और आत्म रूप भी है। आत्म रूप भी है। बार बार आत्म रूप ही विश्व रूप है, हाँ ये तो है। ये हाँ ये बता रहे हैं। ताई एक तरह से ये आत्मवाद हो गया। हाँ बिल्कुल आत्मवाद ही तो है। मैं वेद उपनिषद ये तो सब आत्मवादी ही हैं। भारतीय चिंतन पूर्ण रूप से आत्मवादी ही है। तो शंकराचार्य थोड़े से अलग हो गए थे।
शंकराचार्य आत्मवादी तो है, परंतु वे विश्व रूप को मिथ्या मानते हैं, आत्म तत्व को ही एकमात्र सही मानते हैं। हाँ, सत्य मानते वो हैं। आत्मवादी तो वैसे भी हो गए, क्योंकि आत्म रूप को ही सही मानते हैं। हाँ, केवल इतना ही अंतर है कि आत्मरूप और विश्व रूप एक ही है। आत्मरूप ही विश्व रूप बना है। ये जो आत्मवादी एकात्मवादी सिद्धांत है, उसके स्थान पर भी मानते हैं वो मिथ्या है। बस, यानी भारत में होगा तो ताई आत्मी होगा ना उसका केंद्र बिंदु तो। हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल भारत आत्मवादी ही है। भारत की मूल पहचान ही आध्यात्मिक देश की है। जी थैंक। आगे ताई विषय सूक्त 5 है। तस्माद् विराल जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। उस परमात्मा से विराट पुरुष उत्पन्न हुआ है। विराट के ऊपर एक अधिष्ठाता पुरुष हुआ है। वह उत्पन्न होने पर विभक्त होने लगा है। प्रथम भूमि आदि गोल हुए, नंतर उस पर के शरीर हुए। तो ठीक है ना। तो ये अभी सृष्टि के बनने की प्रक्रिया बताई कि पहले ये हुआ, पहले ये, बाद में ये हुआ, बाद में ये हुआ। तो भूमि बनी तब तो भूमि का पर के सारे अस्तित्व हुए। भूमि बनी तभी तो वनस्पति बनी, तभी तो प्राणी बने, तभी तो मनुष्य बने, नहीं तो कहाँ रहते। आकाश में तो नहीं लटकते, भूमि पर ही रहेंगे ना। अद्भ्याम पृथ्वी, पृथिवीभ्याम ओष अन्नम, पृथिवीभ्याम औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् अन्नरसमयोऽयं पुरुषः। पंचात्मा का वर्णन भी ऐसा ही आता है। छठा सूक्त है ताई। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मः शरद्धवेः। हाँ, तो इसी से ऋतु उत्पन्न हुई, इसी से वनस्पति उत्पन्न हुई, यज्ञ करने लगे लोग। ये तो भूमि पर मनुष्यों ने जो जो करना चाहिए वही है। उसी पुरुष ने यज्ञ प्रारंभ किया, फिर यज्ञ से हवि हुआ, फिर उसी से सारी वनस्पति और ये सब। इसमें कितना बढ़िया लिखा है ताई कि वसंत ऋतु इस यज्ञ में घी का कार्य करता है। हाँ, इसमें इतना सुंदर लिखा था, वसंत ऋतु इस यज्ञ में घी का कार्य करता है। हाँ, 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 हाँ। ग्रीष्म ऋतु ईंधन का काम करता और शरद ऋतु हवी हुआ करता। यानी बड़े यज्ञ के रूप में देखें तो ऋतुएं भी यज्ञ के सारे प्रकार हैं। हाँ, मैंने यज्ञ तो वेदों का मुख्य कर्मकांड का मुख्य है यज्ञ। भगवद गीता में भी सहयज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा, तो प्रजाओं की उत्पत्ति हुई, उसके साथ ही यज्ञ की भी उत्पत्ति हुई है। और उससे वो देवताओं को प्रसन्न करो, ऐसा कहा है।
सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एष वो स्वेष्ट कामधुक्। ये तो तुम्हारे लिए कामधेनु का काम करेगा। देवान भावयता अनेन, यज्ञ करके तुम देवों को प्रसन्न करो। ते देवा भावयन्तु वह, तो ऐसे प्रसन्न हुए देव तुमको प्रसन्न रखेंगे। और परस्परम भावयन्तः श्रेयो परम वाप्स्यत, दोनों एक दूसरे को प्रसन्न करके दोनों ही कल्याण को प्राप्त करो। ये एक ही, ये जो इसमें भी लिखा है वो उसी से ये यज्ञ हो रहा है। तो इस यज्ञ में सारी ऋतुएं अपना अपना काम कर रही हैं और वो पुरुष ही यज्ञ कर रहा है। यदि हम यज्ञ को विचार करें, विशाल विचार, तो पूरी पृथ्वी भी यज्ञ है, पूरा ब्रह्मांड भी यज्ञ है, यज्ञ है। सारी ऋतुएं भी यज्ञ है, हमारा जीवन भी यज्ञ है। सर्वत्र यज्ञ चल रहा है और सर्वत्र यज्ञ चल रहा है, इसलिए यह सृष्टि बनी रहती है। आज का यज्ञ सही समझ आने लगा है। हाँ हाँ। अपनी वाचनमाला में एक पुस्तिका है यज्ञ की। गीता। ओम यज्ञो ही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठ कर्म है यज्ञ, ऐसा ही वेद वचन भी है। तो ताई इसको देख करके सबने जो नियमित यज्ञ है वो अनिवार्य कर दिया और मूल यज्ञ सब भूल गए ताई। हाँ, वही तो गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए ना, तो इसमें तो ये द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय यज्ञानि यज्ञाश्च जप यज्ञो अहम जप यज्ञो हम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो जप यज्ञ है, तप यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, तपो यज्ञ है, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, तप यज्ञ है, योग यज्ञ है। इतने अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। उसमें श्रेष्ठ जो यज्ञ है वह ज्ञान यज्ञ है और प्रारंभिक सबसे व्यापक परंतु सबसे नीचे जो है वह द्रव्य यज्ञ है। तो ताई अग्निहोत्र तो द्रव्य यज्ञ है ताई। द्रव्य यज्ञ है, हाँ बिल्कुल। और हम जो अध्ययन कर रहे हैं वह ज्ञान यज्ञ है। तो ताई इस तरह से जैसे मेरे से कई बार अग्निहोत्र छूट जाता है तो मुझे लगता है कि क्यों छूटा। हाँ। तो ज्ञान यज्ञ किया तो मैंने तो श्रेष्ठ यज्ञ किया ताई। श्रेष्ठ यज्ञ किया। ओम तस्माद्यज्ञात सर्वहुतः संभृतं प्रिषदाजयम् पशूनताश्चक्रिवायव्या। नारण्यान् ग्राम्याश्च ये। उस सर्वहुत यज्ञ से दही के साथ मिला घी प्राप्त हुआ। वायु में उड़ने वाले पक्षी तथा वायु देवता के जंगल में रहने वाले उन पशुओं को ग्राम्य पशु बनाए। ये कैसे सृष्टि बनी है इसका वर्णन है कि यज्ञ होता है, फिर उसमें से सबको जो चाहिए वो सब मिलता है। फिर धीरे धीरे उसमें से ये पहले अरण्य पशु बने, फिर ग्राम्य पशु बने, माने मनुष्यों के साथ रहने वाले पशु बने, सब एक दूसरे की सहायता करने वाले, परस्पर उपकार करने वाले सब बने। तो वो जो इंटरवोवन सारी सृष्टि रचना है वो कैसे 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 बनती गई और वो बनने के लिए ही ये सृष्टि में यज्ञ चल रहा है।
वो जो संपूर्ण सृष्टि में यज्ञ चल रहा है, उसके परिणाम स्वरूप सृष्टि आगे 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 बनती गई और ये सब एक दूसरे के उपकारक बनकर एक साथ रहे। ताई मैंने 8वां पहले बोल दिया, 7वां रह गया बीच में। हाँ। ओम तम यज्ञम बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अजयन्त साध्या ऋषिराश्च ये। उस प्रथम उत्पन्न हुए यजनीय विराट पुरुष को यज्ञ में प्रोक्षण करके जो वेद, साध्य और ऋषि थे, उन्होंने विराट पुरुष से ही यज्ञ चलाया था। दैशिक शास्त्र में हमने विराट की संकल्पना देखी है ना। विराट माने ये प्रजा का विश्व रूप का पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ क्या है? यज्ञ है। तो ये विराट ने ही ये यज्ञ चलाया है। तो ताई ये तो यानी कि वेदों से विराट लिया, फिर दैशिक शास्त्र में आया और वहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिया। हाँ, तो चिति और विराट ये मूल तो वेदों से ही तो आया है। इसीलिए तो विराट का को तो प्राण भी कहते हैं, क्योंकि प्राण क्रियाशीलता है, प्राण पुरुषार्थ है। प्राण कार्य शक्ति है, उससे तो ये होगा। कोई भी काम होगा कैसे? काम तो प्राण से ही होगा। इसलिए तस्मात् विराट अजायत, उसी से विराट का जन्म हुआ। विराट ने पूरे विश्व में यज्ञ कार्य किया। ये यज्ञ से सारी सृष्टि परस्पर उपकारक बनकर अपना व्यवहार चला रही है। ये विराट नहीं रहा तो ये सारा कैसे होने वाला है? यज्ञ ही नहीं होगा फिर। ओम तस्माद्यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। उसी में से चारों वेदों की, माने यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, इसकी सारी रुचाएं, मंत्र, छंद, ये सब उसी से निःसृत हुआ है। ओम तस्मादश्वा अजायन्त ये केचोभयादतः गावः यज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः। ये 10वां सूक्त है ताई। उस सर्वभूत यज्ञ से घोड़े हुए जो दोनों ओर दांत वाले हैं, उसी से गौवें उत्पन्न हुई, उसी से बकरियां और भेड़ें उत्पन्न हो गई। सारे प्राणी सृष्टि सारी उसी से उत्पन्न हुई। तो ये प्राणी सृष्टि के बारे में बता रहे हैं। तो ताई एक तरह से जो हमारा आत्म रूप है, उसी का वर्णन इसमें दिया हुआ है सारा। विश्व रूप का वर्णन, ये सारा विश्व रूप का वर्णन। आत्म रूप विश्व रूप, वो आत्म रूप विश्व रूप कैसे बना, उसका पूरा वर्णन दिया है। ओम यत् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु ता उरूपादा उच्यते। ये 11वां सूक्त है। तो ये का यहाँ वर्णन किया गया है जी ताई। जिस पुरुष का यहाँ वर्णन किया गया है, उसकी कितने प्रकार से कल्पना की गई है, उसका मुख क्या है, दोनों बाहु कौन है, इसकी जांघें कौन है और उसके पांव कौन से हैं, ऐसा कहा जाता है। अब मनुष्य रूप में वर्णन है और मनुष्य की रचना कैसे हुई है। तो विराट पुरुष का मुख कौन है, बाहु कौन है, इसे वो इसके बाद जो आता है उसे ने सारा उद्मात मचा दिया है। ब्राह्मणों से मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः
उरु तदस्य यद्वैषयः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये इसी ने उत्पात मचाया था। इसका तात्पर्य क्या है कि पुरुष का मुख ब्राह्मण ज्ञानी हुआ, पुरुष के बाहु क्षत्रिय शूर पुरुष हुए, इसकी जांघें वे हैं वे वैश्य हैं, और पांवों के स्थान में शूद्र हुआ। इसी ने सारा इसका शब्दार्थ लेकर और ये शूद्र तो पैर से उत्पन्न हुए, ब्राह्मण मुख से, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं, और ये से श्रेष्ठ कनिष्ठ भाव जागृत हुआ। लेकिन ये पूरा विश्व रूप जो है, ये उसकी यदि मनुष्य के शरीर के रूप में कल्पना की जाए तो फिर उसमें ये जो मनुष्यों की व्यवस्था उत्पन्न हुई, तो उसका मुख है वो ब्राह्मण है, बाकी तो पुरुष तो एक ही एक है ना। मुख है, बाहु है, उरु है और पाद है, तो चारों सब मिलकर ही तो एक शरीर होता है। इसको ताई शाब्दिक ले लिया कि पैर शूद्र है, जबकि पैर का शूद्रता से कोई आशय नहीं है। हाँ, और उसका ऊंच नीच से भी कोई आशय नहीं है। मूल रूप से ऊंच नीच से कोई आशा नहीं। पहले कुछ ब्राह्मणों ने बिगाड़ दिया, बाद में अंग्रेजों ने बिगाड़ दिया, मिलजुल के बंटा धार कर दिया सभी का इस एक के कारण। जबकि ताई जब 12वां फिर पढ़ना है तो धीरे-धीरे पहले क्या 11 भी हुआ? पढ़े ना। हाँ, लेकिन उसका क्या हुआ धीरे धीरे, वो स्मृति में भी लिखा है, वर्णानाम ब्राह्मणो श्रेष्ठः चातुर्वर्ण मया सृष्टम। गीता गीता में भी कहा वर्णानाम ब्राह्मणो श्रेष्ठः, ऐसे मनुस्मृति में भी लिखा गया। इसलिए वो सारा उससे सारा उत्पात हो गया। वो इसी प्रकार से कि ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ हो गए, तो ब्राह्मण ज्ञान का वाहक है, इसलिए वो ज्ञान श्रेष्ठ है, इसलिए ज्ञान कहने वाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ऐसा सारा भाई हमारे यहाँ व्यवस्था में भी तो ऊपर नीचे होता ही है ना। एक प्यून है और एक कैबिनेट सचिव है, वो दोनों क्या बराबर है क्या? तो बराबर कहाँ है? हाँ, खाना पीना है तो दोनों ही बराबर है, दोनों की रुचि, दोनों की आवश्यकता, दोनों की भूख, ये सब एक है। लेकिन आपको ऑफिस चलाना है तो प्यून और सेक्रेटरी का एक है क्या? तो वो जो व्यावहारिक संदर्भ है वो सारे भूल कर, कपड़े पहनने हैं तो दोनों की आवश्यकता समान है, दोनों ही समान है, जिसकी ऊंचाई चौड़ाई ये सारा करके कपड़े तो सबके समान हो जाएंगे, कपड़े की आवश्यकता सबकी समान है, पानी की, अन्न की आवश्यकता सबकी समान है, वहां तो वो सब समान समान होंगे। आत्म रूप में सब समान है, एक है, परंतु वो तो ऐसा है, समलोष्टाश्म कांचना, सुवर्ण है, पत्थर है और मिट्टी है, वो तीनों पंचमहाभूत के रूप में तो एक ही है, पृथ्वी महाभूत है, परंतु व्यवहार में उनका उपयोग देखो तो तीनों का उपयोग अलग अलग है। और सुवर्ण की कीमत भी ज्यादा होगी, मिट्टी की कम होगी। और पत्थर पर बैठा जाएगा, आसन बनाया जाता है, पत्थर से मकान बनाया जाएगा, मिट्टी से घड़ा बनाया जाएगा, सुवर्ण से अलंकार बनाए जाएंगे। क्या वो पंचमहाभूत एक ही है, इसलिए क्या तीनों के उपयोग भी एक हो जाएंगे? गेहूं और मिट्टी एक ही महाभूत है तो भी खाई जाएगी, तो क्या मिट्टी खाई जाएगी? गेहूं खाए जाएंगे। तो ये जो विवेक नहीं है ना, ये इसका उत्पाद का मुख्य लक्षण है। और ताई हमने सोने को पहन करके मिट्टी को कनिष्ठ नहीं किया कभी। मिट्टी नहीं मिट्टी किया में ना। भी श्रेष्ठ है, हाँ, यानी क्योंकि हमारे यहाँ हाँ, श्रेष्ठतम का नहीं रहा कंसेप्ट। श्रेष्ठतम यदि कहीं होता हाँ, तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, हमारे यहाँ श्रेष्ठ का रहा, अपनी, ब्राह्मण श्रेष्ठ, वैश्य श्रेष्ठ, हाँ, शूद्र भी श्रेष्ठ और क्षत्रिय भी सब, श्रेष्ठ। हाँ, अपना अपना काम करने वाले सब श्रेष्ठ है, उनको अपना अपना काम करने से मुक्ति मिलती है, दूसरों का काम करने से नहीं मिलती।
इसलिए हर एक के काम के साथ धर्म जोड़ा तो स्वधर्म कहा, स्वकर्म स्वधर्म, और स्वधर्म का पालन करो तो आपको मुक्ति मिलेगी। स्वकर्म से स्वकर्मणा तमभ्यर्च, स्वकर्म कैसा भी हो स्वकर्म, उससे यदि आपने उस परम पुरुष की पूजा की, उस पूजा भाव से किया, तो उसे ही तो सिद्धि मिलती है, उसी से मुक्ति मिलती है। वेद पाठी बना इसलिए मुक्ति मिलेगी ऐसा नहीं है, वो व्याध को, कसाई को भी मुक्ति मिलती है। तो ये सारा बिना समझे, बिना सोचा, और वो मूर्ख लोगों को, ब्रिटिशों को तो ये कुछ भी पता नहीं चलता था, तो हमारे लोगों को भी अब नहीं, इनको पता नहीं चल रहा है ना, तो हमको भी पता नहीं चलेगा। तो जो सादी सीधी समझ है वो भी गवा दी। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुर्जायत। परमात्मा के मन से चंद्रमा हुआ, परमात्मा की आंखों से सूर्य हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि हुए और प्राण से वायु हुआ। वो सीधा है ना। हाँ, वो यानी तो पुरुष ये मान विराट करके पुरुष समझाना का, सरल था, इसलिए पुरुष मान के विराट, समझाया सबको। हाँ, पुरुषाकृति मानकर, ये विराट पुरुष की ही तो कल्पना है। तो चंद्रमा मनसो जातः, मन, और वैसे सृष्टि में भी मन का और चंद्रमा का सीधा संबंध है। मन का, चंद्रमा का, पानी का और वाणी का, सबका एक साथ संबंध है, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। तो उसी का वर्णन है कि चंद्रमा मनसो जातः, चक्षुः सूर्यो अजायत, नेत्रों से सूर्य का जन्म हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि जन्मे, और प्राण से वायु। तो सीधा संबंध है ना, प्राण का वायु के साथ संबंध देखते ही हैं हम। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णोऽध्यासमवर्तत पदभयां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकाम अकल्पयन्। नाभि से अंतरिक्ष हुआ, सिर से द्युलोक हुआ, पादों से भूमि हुई, कानों से दिशाएं हुई, इस तरह अन्य लोकों की कल्पना करना योग्य है। ताई यदि इसको इनके साथ पढ़ते तो कभी कंफ्यूज नहीं होता। अब ये कह रहे हैं कि नाभि से अंतरिक्ष हुआ, तो अंतरिक्ष क्या नाभि हो गया, सिर से द्युलोक हुआ, पादों से भूमि हुई, तो भूमि क्या पैर हो गई, कानों से दिशाएं हुई। यदि पुरुष को समझें तो कौन सी चीज कहाँ पे सटीक बैठती है वो बताया गया है। वो बताया गया है। और सभी जो विश्व में ये सारी बातें हैं वो एक दूसरे से कैसे संबंधित है वो भी आ गया। क्योंकि हम पुरुष, हम मनुष्य के शरीर को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कान क्या करते हैं, कहाँ होते हैं वो पता है, नाभि कहाँ होती है, पैर कहाँ होते हैं, सिर कहाँ होते हैं, वो क्या कर रहा है वो समझ रहे हैं। तो इस पुरुष शरीर से विराट पुरुष के शरीर का वर्णन है, तो वो भी समझ में आता है कि हाँ ये दिशाएं क्या होती है, फिर दिशाओं का संबंध किससे है, कान से है। ओम सप्तास्यासन परिधय त्रिः सप्त समिध कृताः देव यज्ञं तन्वान अबंधन पुरुष पशुम। इस यज्ञ की 7 परिधियां थी और 3 गुणा 7 अर्थात 21 समिधाएं थी।
देव जिस यज्ञ को फैला रहे थे उसमें इस पुरुष रूपी पशु को बांधते थे। अब तो ये पूरा पुरुष ही हो गया, अब तो कहेंगे तो पशु हो गया वो। वास्तव में ताई जो तो हम ये एक यानी ये जो वेस्टर्न कल्चर है ना, एक चीज को लेकर के उसी पर वर्णन कर देना। भारत ऐसा नहीं है, एक चीज को लेकर हम कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो ये ब्रह्मांड का पुरुष रूप कल्पना करके यज्ञ चल रहा है ब्रह्मांड में, इसका वर्णन है कि इसमें समिधा कौन है, इसमें होता कौन है, इसमें वेदी कैसे बनती है, उसी का ये रूपक वर्णन है। इसमें ताई बड़ा सुंदर दिया है, देवताओं ने जब यज्ञ करते समय संकल्प से पुरुष रूप पशु का बंधन किया, तब 7 समुद्र इसकी परिधि मेखलाएं थे। 21 प्रकार के छंद, गायत्री, अति जगती और कृति में से प्रत्येक के 7-7 प्रकार के समिधा बने। इस मंत्र में सृष्टि यज्ञ की समिधा का वर्णन है। तो पुरुष रूप पशु का अर्थ ये है ताई कि संकल्प से बांधना इसको। तो ये सारा मानसिक विश्व जो है उसी में यज्ञ कैसे हो रहा है, यही वर्णन है। ये भौतिक यज्ञ नहीं है। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्तः देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। देवों ने इस यज्ञ पुरुष के साधन से जो यज्ञ करना आरंभ किया, वे प्रारंभ में धर्म श्रेष्ठ थे। ऐसा यज्ञ धर्म का आचरण करने वाले धार्मिक लोग, जहाँ पूर्व समय के साधन संपन्न यज्ञ करने वाले लोग रहते थे, वे ही महात्मा लोग निश्चय से उसी सुखपूर्ण स्थान में जाकर के रहने लगे। इसमें दूसरे में लिखा है राई, तमस अविद्या रूप अंधकार से परे आदित्य के समान प्रकाश स्वरूप महान पुरुष को मैं जानता हूँ। सबकी बुद्धि में रमण करने वाला वह परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में समस्त रूपों की रचना करके उनके नाम रखता है और उन्हीं नामों से व्यवहार करता हुआ सर्वत्र विराजमान होता है। इस मंत्र में और इसके आगे के मंत्र में भी श्री हरि के वैभव का वर्णन है। ताई इसमें 16 ही हैं ताई हमारे यहाँ पे, और बाकी ये जो मैं लेके आया हूँ ऋग्वेद और मुद्गलोपनिषद, इसमें ताई कुल 18 हैं। अच्छा। और मूल जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें 16 ही हैं। जी ताई। इसमें एकात्म विज्ञान पुस्तक में इसमें 16 ही हैं ताई, तो 16 है ताई मूल रूप से, 2 अतिरिक्त जोड़े गए हैं। 16 ही है। जी। आज पुरुष सूक्त पूर्ण हुआ ताई, ग्रंथ पूर्ण हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ। अभी मुझे इसकी ये चिंता है कि इतना त्रुटिपूर्ण जो है वो तो किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। जी भाई। तो अभी कितनी प्रतियां हैं वो मैंने कल विपुल भाई से मैं बात कर रही थी कि एक बार हमारा देखो, स्टॉक देख लो और एकात्म विज्ञान की कितनी प्रतियां हैं वो देखो, और हम उनको नहीं देंगे किसी को। तो उसके लिए जो भी घाटा आएगा वो आएगा, लेकिन ये देंगे नहीं किसी को। भाई मैं ये कह रहा था